नमस्कार मित्रों। आज 13 जनवरी है और आप, हम और हमारी पीढ़ियां हमेशा से यह देखते आ रही हैं कि 13 जनवरी को लोहड़ी जैसा पर्व मनाया जाता है। यूँ तो कहते हैं कि लोहड़ी उत्तर भारत में नए साल की शुरुआत के रूप में मनाई जा रहती है। फसल के कटने की खुशी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लोग एक दूसरे के घर में बधाइयाँ देने जाते हैं, उपहार देते हैं। शाम को लोहड़ी जलाई जाती है और उसके चारों ओर, ख़ासतौर से पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, लोग उसके चारों ओर चक्कर लगाकर खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन जब भी कोई पर्व मनाया जाता है, त्यौहार मनाया जाता है, तो उसके पीछे बहुत सी कहानियाँ होती हैं। और उन्हीं कहानियों के साथ आज आपके साथ मैं आलोक चांटिया इस बात को रखने के लिए कि देखिए, हर कहानी के पीछे लड़की खड़ी है। जहाँ पर एक पौराणिक कहानी ये है कि भगवान कृष्ण का जब जन्म होता है तो उसे लोह नाम की एक राक्षसी मारने आती है, और चूंकि भगवान कृष्ण उस लोह नाम की राक्षसी को मार देते हैं, इसलिए उसकी खुशी में गांव वाले लोहड़ी मनाते हैं। दूसरी जो पौराणिक कहानी है वो भगवान शंकर से है। जब भगवान शंकर की पहली शादी या विवाह सती से होती है तो उनके पिता दक्ष हैं, जब वो एक यज्ञ कराते हैं और उसमें भगवान शंकर और अपनी बेटी को आमंत्रित नहीं करते हैं और उनकी बेटी बिना बुलाए पहुंच जाती हैं, तो उनके पिता उनका अपमान करते हैं। अपने पति का अपमान देखकर सती अपने को वहीं चिता में भस्म कर लेती हैं। इस पर भगवान शंकर क्रुद्ध होते हैं। बाद में उनके पिता दक्ष को इस पे पश्चाताप भी होता है और उस पश्चाताप के कारण वह भगवान शंकर से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि वह इसका पश्चाताप करते हैं। और इसीलिए जब माँ पार्वती के रूप में उनका सती का जन्म होता है तो दक्ष पार्वती के घर जो उपहार भेजते हैं और जो खुशी के लिए बधाई देते हैं, उस उपलक्ष्य में भी लोहड़ी मनाई जाती है, ऐसा मानते हैं। इसके अतिरिक्त एक कहानी और है। जो अब अविभाजित भारत था तो पंजाब पाकिस्तान में भी है, पंजाब भारत में ही है। वहाँ दुल्ला भाटी नाम का एक डाकू हुआ करता था और उस डाकू ने देखा कि उसके इलाके में अमीर लोग लड़कियों को रखैल बना के रखते हैं, लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं, फिर उनके साथ व्यभिचार, अनाचार और शोषण करते हैं। कहने को वो डाकू था, लेकिन उस व्यक्ति ने लड़कियों को न सिर्फ लोगों के चंगुल से छुड़ाया, बल्कि एक परंपरा शुरू करी कि लोग इस तरह का कार्य ना कर सकें, और उस खुशी में भी लोग लोहड़ी मनाते हैं। और आज भी दुल्ला भट्टी जो एक डाकू था उसको याद करते हैं। और एक कहानी है, आपने कहानियाँ सुनी होगी भक्त प्रहलाद की, और उस प्रहलाद की कहानी में होलिका ने प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी और उसमें वो जलकर भस्म हो गई थी। लेकिन शायद ही आप लोग ये जानते हो कि होलिका की एक बहन लोहरी भी थी। क्योंकि होलिका आदतन अच्छी नहीं थी, लेकिन लोहड़ी अच्छी थी, इसलिए लोहड़ी कभी भी आग में रहते हुए भी नहीं जली, होलिका जल गई। और इसी अच्छी आदत के कारण लोग आज भी खुशी से लोहड़ी मनाते हैं। इन सारी कहानियों को सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति, भारतीय त्यौहार लड़कियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। लड़कियों की नकारात्मक शक्तियों का प्रदर्शन और उन नकारात्मक शक्तियों का पुरुषों द्वारा समाप्त किया जाना, जहां एक तरफ इसका कहानियों में दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ लड़कियों के स्वाभिमान और उस स्वाभिमान के कारण त्यौहार मनाए जाने का कारण, तीसरा लड़कियों का शोषण, उनका अत्याचार, और उसके ऊपर विजय पाने के कारण त्यौहार मनाए जाने का जो कारण इन कहानियों में आपको दिखाई देता है, वह यह बताता है कि भारतीय संस्कृति कभी भी महिला के जीवन से, महिला की संस्कृति से ऊपर नहीं देखी जा सकती है, और हमेशा महिला के सम्मान, महिला की गरिमा, महिला की सुरक्षा, संरक्षा को लेकर ही भारतीय समाज
खुशियाँ और त्यौहार मनाता रहा है। और यही कारण है कि लोहड़ी जैसा त्यौहार जब हम देखते हैं तो उसके पीछे भी लड़की के जीवन का इतिहास आपको दिखाई देता है। आप सभी को लोहड़ी की शुभकामना। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक भी करिए और दूर तक पहुंचाइए। और शाम को लोहड़ी के नृत्य में ये ज़रूर याद करिए कि आपने किस लड़की की, महिला के सम्मान के लिए, सुरक्षा संरक्षा के लिए कार्य किया है और समाज में लड़की को स्थापित करने में अपना योगदान किया है। निश्चित रूप से वही लोहड़ी की आपको बधाई होगी, वही लोहड़ी की आपको शुभकामना होगी। आलोक चांटिया को इजाज़त दीजिए, फिर किसी कहानी के साथ आपके साथ। नमस्कार, जय हिंद।